हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक गुप्ता और आज मैं आपके लिए एयरफोर्स अग्निवीर के लिए जो इम्पोर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं जो कई पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, रिपीटेड है, हर एग्ज़ाम में ये रिपीट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एंटोनिम और सिनोनिम यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका जो सबसे पहला वर्ड है उसका मतलब है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है निष्पक्ष और स्पष्ट। तो कैंडिड से आप यहाँ पर इसका सिनोनिम देख सकते हैं, फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्थराइट। इसका एंटोनिम हो जाता है डेवियस, कनिंग, आर्टफुल और डिसीटफुल, ब्लंट और बाइस्ड। इसका मतलब होता है चालाक, धूर्त और धोखेबाज। तो कैंडिडेट से आप समझ लेते हैं कैंडिडेट। तो कैंडिडेट जब कैंडिडेट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जब तैयारी करता है तो बहुत ही फ्रैंक होकर, बहुत ही दृढ़ निश्चय से ही उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है। तो आप कैंडिडेट से कैंडिडेट याद कर सकते हो। इसके बाद सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेसोलेट। एंटोनिम होगा फर्टाइल। तो बैरन मतलब बांझ। तो बिना रेन के जो हमारी सॉइल होती है वो अनप्रोडक्टिव हो जाती है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। जेन्यून, जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक। सिनोनिम हो जाएगा ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फेक, स्पूरियस, टिबियस, नकली, झूठ। तो इसका अगर आप याद कर सकते हो तो जिन इन, जो जिन होता है वो वास्तविक होता है। तो यहाँ पर जिन और इन, तो जिन जो होता है वो वास्तविक होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इंसोलेंट, इंसोलेंट का सिनोनिम है डिसरेस्पेक्टफुल, र्यूड और बोल्ड। वहीं हम्बल का हो जाता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल, सबमिसिव, मैनली, कोर्टियस। इसका आपको मीनिंग मिल जाएगा विनम्र और सभ्य। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, असभ्य। इसी तरीके से एक वर्ड होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कि दिवालिया। जब कोई बैंक रप्ट हो जाता है, उसका पास पैसे नहीं बचते हैं तो बिल्कुल दिवालिया हो जाता है। जो इसने अपने जो किसी बैंक को जैसे लूट लेता है, जैसे कि विजय माल्या। इसके बाद आपका पांचवा, तो ये दोनों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये दोनों मिलते जुलते वर्ड है। इंसॉल्वेंट माने होता है असभ्य। तो ये असभ्य वाली हरकतें कौन करता है, जो इंसॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, दिवालिया बन जाते हैं, ठीक। तो जब दिवालिया हो जाता है तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, असभ्य व्यवहार किया जाता है, इंसॉल्वेंट व्यवहार। ऑब्सेंस, तो एब्सेंस का जो सिनोनिम्स है इंडिसेंट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट। तो इसका जो मीनिंग हो जाता है सभ्य और स्पष्ट, विशिष्ट। ऑप्शंस का मतलब होता है अश्लील। तो इसका अगर आप बनाना चाहो तो अप प्लस सीन। तो जो अप मूवी में जो सीन होते हैं वो किस तरह के हो गए, अश्लील हो गए। उसी तरीके से जो एक वर्ड है प्रूडेंट, प्रूडेंट का अगर सिनोनिम देखें तो इसका मतलब होता है विवेकी, कॉशियस। सिनोनिम हो जाएगा कॉशियस, वाइज, फ्रूगाइल। और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनवाइज, केयरलेस, इंडिसेंट, इंडिस्क्रीट, वेस्टफुल। तो इसका होता है अविवेकी। तो विवेकी, तो स्टूडेंट आजकल कैसे हो गए हैं, विवेक हो गए। जो स्टूडेंट लाइफ है, अगर जो स्टूडेंट अगर विवेक होगा तो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा। इसके बाद है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो आप आराम से याद कर लोगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। इसका सिनोनिम होगा लूसिड, क्लियर। और एंटोनिम हो जाएगा ओपैक, अपारदर्शी, जहाँ से आर पार देखा ना आर पार देखा ना जा सके। तो उसके बाद है यहाँ पर डूबियस। डूबियस का अगर आप वर्ड देखो तो संदिग्ध। और सिनोनिम हो जाएगा डाउटफुल, फिशी। इसका एंटोनिम हो जाएगा लाइकली, सर्टेन, मतलब कि जो निश्चित हो जाए। तो डूबी अस, तो यहाँ पास हमने एक डूबी हुई लाश को देखा। जो डूबी हुई लाश होती है इसमें हमको पता नहीं चल पाता हुई कैसे होती है, मतलब किसकी है, तो वो संदिग्ध अवस्था में होती है। इसी तरीके से जो नाइन्थ वाला है वो परसुएट। परसुएट माने होता है राजी करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉक्स, कन्विक्स। एंटोनिम हो जाएगा डिसुएट। और इसका प्रिवेंट हो जाएगा हार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से कि राजी करना, यहाँ पर है रोक लगाना। तो परसुएट, तो जब परसु आए तो रामायण में जब परसु आए तो उन्होंने राजी कर लिया था, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। टर्बुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, वायलेंट, एगिटेशन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा प्लेसिड, काम, पीसफुल। पीसफुल शांत और शांतिपूर्ण, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें
टर्बुलेंट। टर्बुलेंट जो टर्बो ट्रक होता है वो अशांत नहीं रहता है। जो टर्बो ट्रक है उसमें काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, तो इसलिए वो अशांत नहीं रहता है। इसके बाद है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। सिनोनिम हो जाएगा फॉरसैक, डिजर्ट, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिटेन, सपोर्ट, बनाए रखना। तो अब डन, तो अब जो जो कम आपका जो कंप्लीट हो गया है, जैसे कि आपको कोई होमवर्क मिला होगा तो आपने कहा कि अब डन, मतलब कि अब मैं होमवर्क नहीं करूँगा, बाकी मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। जैसे कि आपको बहुत सारा होमवर्क मिलता है तो बच्चे कहते हैं कि अब डन, अब मैं नहीं करना चाहता, अब थोड़ी देर बाद करूँगा। तो उसी के बाद है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसका हो जाएगा सिनोनिम प्लेंटीफुल। एंटोनिम हो जाएगा मैग्रे, स्केयर, इनसफिशिएंट, मतलब कि कम मात्रा में। तो अबंडेंट, ए बंडल, जो एक बंडल है, किसी भी चीज़ का बंडल ले लो, पेपर का बंडल ले लो, लकड़ियों का बंडल ले लो, है ना। तो किसी भी चीज़ का जो बंडल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास अवेलेबल है। तो उसी के बाद है अफ्लुएंट, तो इसका हो जाएगा धनी। तो प्रॉस्परस, वेल्दी, इसका सिनोनिम हो जाएगा। पुअर, इसका एंटोनिम हो जाएगा गरीब। तो अफ्लू, तो जो अफ्लू बीमारी है वो धनी लोगों को नहीं होती है। जो फ्लू बीमारी है वो धनी लोगों को नहीं होती, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं और वो बीमारी से लड़ सकते हैं। उसी के बाद है हमारा 14 नंबर है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्वियस, मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसका एंटोनिम हो जाएगा एम्बिग्यूअस, हिडन, और जहाँ पास अस्पष्ट। तो अपेरेंट, आप पेरेंट्स के साथ जो बोलते हो, पेरेंट के सामने जो बोलते हो वो स्पष्ट रूप में बोलते हो। इसका 15th वाला है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है खुदरा, अशोधित, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रफ, क्रूड, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्मूथ, जेंटल और रिफाइंड। तो कोर्स लेने के कॉल किया, आवाज़ रफ आई, मतलब आपने किसी को कोई भी कोर्स आपको पसंद आया तो आपने कॉल सेंटर पे कॉल किया, फिर वहाँ पर जो कॉल आई तो उनकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा रफ थी। इसके बाद है कमेंस। कमेंस माने होता है आरंभ करना, तो सिनोनिम हो जाएगा स्टार्ट, लॉन्च और इनिशिएट। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंक्लूड, क्लोज, टर्मिनेट, मतलब समाप्त करना। तो ये आपको याद करना होगा। इसके बाद है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। सिनोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडियस, और इसका हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा लेजी और असली। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका मतलब होता है दिल्ली प्लस जेंट्स, तो जो दिल्ली के जो जेंटलमैन हैं काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। इसके बाद है हमारा इमर्ज। तो इसका इमर्ज का आप देख लीजिए प्रकट होना। सिनोनिम हो जाएगा अपीयर, और इसका एंटोनिम हो जाएगा वैनिश। वैनिश माने डिसअपियर, मतलब वैनिश और डिसअपियर, गायब हो जाना। इसके बाद है हमारे पास इरुडाइट। इरुडाइट का मतलब होता है योडाइट। आप इसका पहले देख लीजिए, विद्वान होता है इरुडाइट माने, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्कॉलरली और लर्नड हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनस्कॉलरली और इग्नोरेंट, जो अज्ञानी है। तो इरुडाइट, इरु मतलब योर और डाइट, तो जो आपका डाइट है, आप कहीं जिम जाते हो तो आपका जो डाइट बताने वाला जो जिम ट्रेनर होता है वो कैसा होता है, विद्वान होता है। उसके बाद है इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का अगर आप देखो तो त्रुटिहीन, तो सिनोनिम हो जाएगा स्कॉलरली, लर्नड, परफेक्ट, फ्लॉलेस हो जाएगा। इसका एंटोनिम बनेगा अनस्कॉलरली, इग्नोरेंट, इनएग्जैक्ट और इम्परफेक्ट और फ्लॉड, तो अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण। तो इसका अगर आप देखें तो आई एम पक्का, तो जब आपको कोई एग्ज़ाम है तो आप अपने आप से कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हो कि इस बार जो मैं एग्ज़ाम दूंगा त्रुटिहीन दूंगा, मतलब कोई भी गलती नहीं करूंगा। इसके बाद है हमारे पास वर्ड है लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट अर्थ का। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लियर, और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वैगू और कंफ्यूजिंग, मतलब अस्पष्ट। तो ये आपको याद करना होगा। इसके बाद है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। स्टबबॉर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा, और फ्लेक्सिबल और डॉक्साइल, विनम, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो अब से जो टीनेजर्स होते हैं, जो 12 से 18 साल की जो एज होती है, वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होते हैं। इसके बाद 23वां है अमिएबल, मैत्रीपूर्ण। इसका आपको सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली, और एंटोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल, जो होता है शत्रुपूर्ण होता है, शत्रुतापूर्ण होता है। इसको भी आपको याद करना होगा।
अमीएबल तो हमारे जो अम्मी हैं या मम्मी हैं उनके साथ हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप तरह का रहते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप है। अमी और एबल, तो अमी और मेरे ऐसे कुछ करके आप इसका बना सकते हैं। इसके बाद है 24वां है बॉयस्टस। बॉयस्टस का आप देखेंगे कोल्हालापूर्ण, इसका आपको जो सिनोनिम मिलेगा नॉइजी, क्लैमरस, और इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा काम, पीसफुल, रिस्ट्रेंट, शांत और सहमित करना। तो जो बॉय हैं वो टेरेस में कैसे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, तो कोलाहलपूर्ण कर रहे हैं, मतलब कि वो हल्ला मचा रहे हैं, ठीक है। नॉइजी, नॉइजी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आपका, चलिए नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। इसके बाद है हमारा 25वां है कोलोजल। कोलोजल माने होता है काला प्लस विशाल, तो एनॉर्मस होगा, जिजेंटिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा स्मॉल, मिनिमल, टीनी, टीनी, तो इसका हो जाएगा छोटा। तो कोलाजल, तो काला प्लस जल, जो काला जल है, जो ब्लैक सी है, काफ़ी अपने आप में बड़ा है, विशाल है। इसके बाद है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, एमिकेबल, वार्म, इसका सिनोनिम हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल। तो कर डायल, अपने फ्रेंड को, है ना, ठीक है। तो आप कर डायल का क्या कर सकते हो, कर डायल, तो आप किसको कॉल करते हो, अपने दोस्तों को कॉल करते हो, ठीक है। और हॉस्टाइल को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, मैं तुम्हारे होस्ट ठिकाने कर दूंगा, तो ये किससे कहूँगा, आप किससे कहेंगे, अपने एनिमे से कहेंगे ही। इसके बाद है फुटाइल। फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, यूजलेस सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटाइल, यूजफुल, अयोग्य और उपयोगी। तो फूड प्लस टाइल, आपका जो टाइल है वो आपके हाथ से गिर गया तो वो व्यर्थ हो गया। इसके बाद है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, इलीगल, अनलॉफुल हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, और एंटोनिम हो जाएगा लॉफुल, लीगल, वैध और कानूनी हो जाएगा। तो इलिसिट का मतलब होता है इल सिटी, तो जो सिटी में जो अवैध काम हो रहे हैं वो इस सिटी में हो रहे हैं, इल सिटी, है ना। ये सिटी कैसी है, बीमार सिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अवैध काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स बिक रहे हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। इसके बाद है लाइबर्टी। लाइबर्टी का आपका मतलब है स्वतंत्रता, तो सिनोनिम हो जाएगा फ्रीडम, एंटोनिम हो जाएगा डिपेंडेंस, स्लेवरी और बॉन्डेज, गुलामी। तो स्टैचू ऑफ लाइबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लाइबर्टी अपने आप में किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके बाद है आपका मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, सिनोनिम हो जाएगा लेसन, रेड्यूस, एंटोनिम हो जाएगा इन्हेंस, इंटेंसिटी, इंक्रीज, बढ़ाना, तीव्र करना। तो मिट्टी का जो आजकल गेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करने लगे हैं लोग, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके बाद है मोरस, मरोस, मोरस, ठीक, इसका मतलब होता है उदास, सिनोनिम हो जाएगा इसका ग्लूमी, सैलेंट, एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल, हंसमुख। तो जो मोर है वो आज काफ़ी ज़्यादा उदास है, इसलिए अपने जो पंख वगैरह हैं उसने खोल करके नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। परनीसियस, परनीसियस माने होता है हानिकारक, सिनोनिम हो जाएगा इसका इंजूरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल, एंटोनिम हो जाएगा इसका बेनिफिशियल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, और लाभकारी हो जाएगा। इसके बाद है 33 है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सुधारना, सिनोनिम हो जाएगा इसका करेक्ट और अमेंड, एंटोनिम हो जाएगा इसका फाल्सीफाई और असत्य बनाना। इसके बाद है रेप्रीमेंड, तो इसको आपको याद कर लेना है। रेक्टिफाई, रेप्रीमेंड का होता है फटकार लगाना, और इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा रिब्यूक, रीअप्रोच, और रिवार्ड, फॉरगिवनेस, कॉम्प्लीमेंट, इसका एंटोनिम हो जाएगा क्षमा, प्रशंसा करना। इसके बाद है स्टन। स्टन माने होता है कठोर, स्ट्रिक्ट हो जाए, तो रेफ्रीमैन का आप यहाँ से यस करते हो, जो रेफ्रीमैन है वो फाउल हो जाने के बाद जो अपोनेंट को फटकार लगाई, इस तरीके से इसका याद कर सकते हो। 35 है स्टन। स्टन का मतलब होता है कठोर, तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा लेलिएंट, लाइट और नरम। इसके बाद है टिमिड। टिमिड माने होता है डरपोक, तो कोवार्ड, कायर हो जाता है, शाई, हम्बल, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रेव, बोल्ड, और इसका बहादुर हो जाएगा। इसके बाद है ट्रैंकिल। ट्रैंकिल माने होता है शांत, तो ट्रेन प्लस क्वाइट इन लॉकडाउन, तो जो ट्रेन था वो लॉकडाउन में कैसे थे, क्वाइट थे, मतलब कि बंद चल रहे थे,
तो पीसफुल, काम और सोबर इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टॉर्मी, डिस्टर्ब्ड, वॉयलेंट और अशांत और हिंसक हो जाएगा। विजिलेंट, विजिलेंट मतलब होता है सतर्क, तो विजी से बिजली, तो बिजली से हमें सतर्क रहना चाहिए। इसका सिनोनिम हो जाएगा वॉचफुल, रैश, नर्व, केयरलेस और इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गूंगा और लापरवाह। इसके बाद है अब्स्टेन। अब्स्टेन का मतलब होता है संयम रखना, तो अब प्लस टेन, तो अब जो ये स्टेन है, स्टेन से जो सब लोग सारे बैट्समैन कैसे हैं, सतर्क रहते हैं। तो साउथ अफ्रीका का ये बॉलर है स्टेन करके। इसके बाद इसका सिनोनिम है रिफ्रेन, और उसके बाद इसका जो एंटोनिम है वो इंडल्ज है और परस्यू है और लिप्त होना। इसका और फिर 40वां है एब्सूट। एब्सूट का मतलब होता है बेतुका, तो अब जो सर्द है वो कैसी हो गई है, बेतुका हो गई है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, रिडिकुलस। और इसका जो आपका एंटोनिम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सेंसिबल, रीजनेबल और समझदार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए आपको इतना 40 करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के आपको एंटोनिम और सिनोनिम बताएंगे। तो आप अगली क्लास तक इस 40 सारे एंटोनिम और सिनोनिम आपको याद करके आने हैं, और मैं आपसे उस दिन कमेंट में पूछूंगा, वीडियो में पूछूंगा, तो आप सभी को कमेंट में उसके सही सही रिप्लाई करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड हैं जिसको एंटोनिम और सिनोनिम याद नहीं होते हैं तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हेल्प ज़रूर करेगी आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।